बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है ये चौथे चैप्टर में है, वो दैट इज़ ग्रेन रिवोल्यूशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रेन रिवोल्यूशन क्या होती है? जो टर्म ग्रेन रिवोल्यूशन है इसका मतलब है रिन्यूअल ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। रिन्यूअल ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, वो दैट मीन्स जो द टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन रेफर्स टू द रिन्यूअल ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये ग्रीन रिवोल्यूशन का जो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दे वर स्टार्टेड, दैट स्टार्टेड इन द मैक्सिको इन 1940s। को दैट मीन्स आप अपनी नोटबुक पर नोट कीजिए, रिन्यूअल ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज रेफर्ड एज द ग्रीन रिवोल्यूशन। ये पहले मैक्सिको में स्टार्ट हुआ 1940s में। जो बिगिनिंग ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, इट वाज इसका जो क्रेडिट जाता है, इसका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है ये अमेरिकन साइंटिस्ट है। इसने डेवलप किया न्यू डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स और हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ वीट। वो दैट मीन्स डिजीज रेजिस्टेंट वीट को इसने कल्टीवेट किया और हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ वीट को इसने कल्टीवेट किया। अब आपको याद रखना है, जो ग्रीन रिवोल्यूशन है इट रेफर्स टू द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये स्टार्ट हुआ था मैक्सिको में 1940s में। और पहले अगर हम देखेंगे, जो पहले है इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ये अमेरिकन साइंटिस्ट है जिसने डेवलप किया है न्यू डिजीज रेजिस्टेंस एंड हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ वीट। अब आपको याद रखना है कि ग्रीन रिवोल्यूशन का क्रेडिट जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, और ये प्रैक्टिस जो है ग्रीन रिवोल्यूशन की, ये स्टार्ट हुई थी मैक्सिको में इन 1940s। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, अगर हम इंडिया में देखेंगे, डॉक्टर सिविमिनाथन जो है, डॉक्टर सिविमिनाथन, इसने वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किसमें? इन द इनिशिएशन एंड प्रोपागेशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। सिविमिनाथन जो है इसने ग्रीन रिवोल्यूशन को इनिशिएट और प्रोपागेट करने में अहम किरदार अदा किया है। अब आपको याद रखना है 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं इन ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन में आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए, देयर आर 3 बेसिक एलिमेंट्स इन द ग्रीन रिवोल्यूशन। जो पहला है दैट इज वो क्या क्या है? एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरिया। इसी तरह है डबल क्रॉपिंग इन एग्जिस्टिंग फार्म लैंड। पहले आप नोट कीजिए, जो पहला बेसिक एलिमेंट है ग्रीन रिवोल्यूशन का वो है एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरिया। और जो सेकंड वन है दैट इज डबल क्रॉपिंग इन एग्जिस्टिंग फार्म लैंड। एंड जो थर्ड एलिमेंट है दैट इज यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। ये आपको याद रखना है। अब हम इसके बाद जाएंगे मेरिट्स पे। सो फार द मेरिट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन आर कंसर्न्ड, ये करता है अप्रोच, जो पीजेंट्स का अप्रोच है, इससे वो चेंज होता है। वो पहला जो मेरिट है दैट इज चेंज इन अप्रोच ऑफ पीजेंट्स। पहला मेरिट चेंज इन अप्रोच ऑफ पीजेंट्स। जो सेकंड पॉइंट है, जो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, वो दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बोथ इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। ये इसका दूसरा मेरिट है। इसी तरह अगर हम तीसरे मेरिट पे जाएंगे, शिफ्ट फ्रॉम कस्टमरी एग्रीकल्चर। शिफ्ट होता है कहां से? कस्टमरी एग्रीकल्चर से। दैट मीन्स इसके बाद जो चौथा मेरिट है, एनहांसमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज इन यील्ड पर हेक्टेयर। इससे हम यील्ड को भी इंक्रीज कर सकते हैं और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है इसको भी एनहांस कर सकते हैं। और एक मेरिट है दैट इज एमरजेंस ऑफ न्यू क्रॉपिंग पैटर्न्स, इम्प्रूव्ड इकोनॉमी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इससे हम क्या कर सकते हैं? जो क्रॉप पैटर्न्स है
न्यू क्रॉप पैटर्न्स को हम ला सकते हैं, न्यू क्रॉप पैटर्न्स को हम ला सकते हैं। इसी तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं इकोनॉमी, मुल्क की कंट्री की इकोनॉमी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। दे वर द मेरिट्स ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। अब हम जाएंगे डिमेरिट्स। इस ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या होता है? ग्रीन रिवोल्यूशन से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है। जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो सकता है, सॉइल और वाटर पोल्यूशन हो सकती है। पहले पॉइंट को आप डिस्कस कीजिए, एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन। और जो सेकंड पॉइंट है दैट इज सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन, सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन। इसी तरह है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। डिक्रीज ऑफ वाटर लेवल, वाटर टेबल डिक्रीज होता है। लॉस ऑफ लोकल वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, जो लोकल वेराइटी ऑफ क्रॉप्स है वो लॉस हो सकती है। इसी तरह है प्रमोटेड वीड एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, ये पेस्ट रेजिस्टेंस और वीड रेजिस्टेंस को प्रमोट कर सकती है। को दैट मीन्स अब आपको आज घर में जब आप जाओगे, ग्रीन रिवोल्यूशन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, आप डिस्कस करेंगे। जो ग्रीन रिवोल्यूशन है इट रेफर्स टू द रिन्यूअल ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, रिन्यूअल, नए तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को अंजाम लाना। और इससे क्या होता है, हम डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम हाई यील्ड वेराइटीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम इकोनॉमी को इंक्रीज कर सकते हैं, हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर सकते हैं पहले। और आपको याद रखना है कि मैक्सिको में ये पहले स्टार्ट हुआ था और बिगिनिंग में इसका जो क्रेडिट जाता है दैट इज नॉर्मन बोरलॉग, ये अमेरिकन साइंटिस्ट है जिसने पहले डेवलप किया है न्यू डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप्स में, और हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ वीट को इसने कल्टीवेट किया है। और इंडिया में अगर हम जाएंगे दैट इज सेविमेनाथन जो है इसने मेजर रोल प्ले किया है इन इनिशिएशन एंड प्रोपगेशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। विश यू द बेस्ट ऑफ लक।